ठीक है बेटा, आज हम रिवाइज करेंगे। चलिए अभी हम क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गुड इवनिंग ऑल। जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं और आज की क्लास में हम आपका ना 8th ग्रेड का रिवीजन करने वाले हैं। तो इसमें हम पहले आपका जो चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा इसको, निर्देशांक ज्यामिति। तो इसको हम रिवाइज करेंगे। तो सभी बच्चों ने बेटा क्लास में पढ़ा है ये चैप्टर? यस सर। चलिए तो इस चैप्टर को हम रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं सबसे पहले वो देख लेते हैं और उसके बाद हम सभी टॉपिक को कवर करेंगे। तो पढ़ने के उद्देश्य हमारे क्या क्या होने वाले हैं कि निर्देशांक ज्यामिति क्या है वो हम समझेंगे, ठीक है, कार्तीय तल क्या है उसको हम समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि एक बिंदु की एक्स अक्ष और वाई अक्ष से दूरी हम देखेंगे। यहाँ पर एक बिंदु के निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं वो हम देखेंगे। बिंदु के निर्देशांकों में लगे चिन्ह हम देखेंगे, ठीक है। एक बिंदु को तल पर कैसे आलेखित करें अगर उसके निर्देशांक दिए गए हैं तो वो हम देखेंगे। चलिए आगे आ जाते हैं बेटे हम। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति क्या है। तो उसको कुछ एग्जांपल से हम समझेंगे और इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले है बेटा क्या निर्देशांक ज्यामिति क्या है। निर्देशांक ज्यामिति क्या है, तो यहाँ पर कुछ हम एग्जांपल देख लेते हैं बेटा। निर्देशांक ज्यामिति या फिर हम क्या बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बेटा क्या है, टीचर है ना पढ़ा रही है, बाईं ओर जाके 3 क्लासरूम बाद दाएं मुड़ जाओ, फिर 5 क्लासरूम के बाद बाएं मुड़ जाओ, वहीं है कक्षा 8। तो ये है ना, यहाँ पर कोई लड़का आया क्लास में तो वो पूछ रहा था कि कक्षा 8 कहाँ पर है, क्लास 8 कहाँ पर, ठीक है। तो क्लास 8 पूछ रहा है बेटा ये। तो क्लास 8 के लिए मैडम ने क्या बताया कि बाईं ओर जाके 3 क्लासरूम बाद, है ना, बाईं ओर जाइए अपने और वहां पर 3 क्लासरूम बाद दाएं मुड़ जाओ और फिर क्लासरूम के बाद बाएं मुड़ जाओ, वही है कक्षा। तो देखो ये कैसे गया बेटा। उसने पहले बोला कि जैसे ये यहाँ से निकलेगा तो सबसे पहले बाईं तरफ जाएगा और बाईं तरफ कितनी क्लास जाएगा, 1 2। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना है, उसने बोला यहाँ पर कि ये 1 2 3 मुड़ गया, फिर यहाँ से दाईं तरफ मुड़ जाना है, दाईं तरफ मुड़ जाना है और दाईं तरफ मुड़ जाएगा तो वहां पर हमारे पास क्या जाएगा, 1 2 3 4 5। तो ये दूरी हमारे पास चली। तो ये हमारे पास जो क्लास आ जाती है वो कौन सी क्लास आएगी, कक्षा 8 आएगी। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, यहाँ पर निर्देशांक ज्यामिति को समझना है कि हम कैसे निर्देशांक ज्यामिति को रियल लाइफ में यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर ये घर दिख रहा है आपको कि हाउस नंबर और यहाँ पर गली नंबर, ठीक है। 2 चीजें लिखी जाती है, हाउस नंबर और गली नंबर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ बिंदु दिया गया है, एक बिंदु दिया गया है, इस बिंदु की स्थिति बताइए, इस बिंदु की स्थिति बताइए। तो किसके निर्देशांक में आप इसकी वो बताएंगे, स्थिति बताएंगे बेटा। कैसे आप इसकी स्थिति बताएंगे उसको आप समझेंगे ध्यान से, ठीक है। तो इस बिंदु की स्थिति हमें ना, इस पेपर पर ये बिंदु बना हुआ है, बिंदु पेपर के ऊपर साइड में बना हुआ है, ठीक है। तो इसी पेपर के अकॉर्डिंग हमें क्या बताना है, इसकी बिंदु की स्थिति बतानी है ना। इस पेपर के सापेक्ष हमें इसकी स्थिति बतानी है कि स्थिति क्या है इसकी। तो बिंदु पेपर के ऊपरी साइड में है ये बिंदु, ठीक है, ऊपर की साइड में। देखो नीचे तो बहुत सारा स्पेस बचा हुआ है, तो ऊपर की साइड में ये बिंदु हमारे पास है ना, ठीक है, ऊपर के साइड में है बिंदु, ऊपर के ऊपरी साइड में है ना। बिंदु पेपर के कहां पर है, ऊपरी साइड में, सही है। यहाँ पर भी बिंदु किसके, पेपर के ऊपरी साइड में हमें दिख रहा है। फिर उसके बाद हमने कहा यहाँ पर, ठीक है, ये ऊपर साइड में है। तो अभी हम इसकी स्थिति को देख लेते हैं कि इसकी स्थिति को हम कैसे मेजर करते हैं। तो हमने एक स्केल लिया और स्केल से देखा कि यहाँ पर, स्केल से देखा कि यहाँ से नीचे से, इस पेपर के नीचे से यहाँ तक बिंदु की दूरी कितनी है, ठीक है। और उसके बाद ये हमारे पास दूरी आ गई, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर पेपर के साइड से इस बिंदु की क्या दूरी है, इस बिंदु की क्या दूरी है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से बेटा आया 8 सेंटीमीटर और यहाँ से आया 2 सेंटीमीटर। यहाँ से 8 सेंटीमीटर आया है और यहाँ से 2 सेंटीमीटर आया। तो किसी बिंदु की स्थिति हम 2 लंब रेखाओं की मदद से बता सकते हैं।
तो यहाँ आपने देखा कि ये एक लंब रेखा हमारे पास है और ये भी एक लंब रेखा है। तो दोनों लंब रेखाओं की दूरी से हम बिंदु की स्थिति को बता सकते हैं कि इस बिंदु की स्थिति क्या होगी। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है, में हम क्या सीख रहे हैं बेटा कि कैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्थिति को बताते हैं। तो स्थिति को बताने के लिए बेटा हमने देखा था कि दो लंब रेखाओं, है ना, दो लंब रेखाओं के द्वारा हम उस बिंदु की स्थिति को बता रहे थे। तो यहाँ पर भी हमें कुछ ऑब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पर मेज के ऊपर दिया हुआ है कि मेज के ऊपर ये ग्लास रखा हुआ है, तो इसकी आपको स्थिति बतानी है कि इस मेज पर इसकी स्थिति क्या होगी। तो इसमें भी आपको क्या करना होगा, दो लंब रेखाएं आपको खींचना होगा। एक तो यहाँ से खींचेंगे हम लंब रेखा, ठीक है, एक तो ये बेटा लंब रेखा हमने खींच दी यहाँ से, एक यहाँ से बेटा आप लंब रेखा खींचेंगे, यहाँ से दूरी को मेजर कर लेंगे कि मैंने कहा कि यहाँ तक की जो दूरी है वो 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ तक की जो दूरी है वो बेटा 3 सेंटीमीटर है, या मैंने लिखा 5 सेंटीमीटर है। और फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे इन यहाँ से इसकी जो दूरी है वो बेटा मैंने मान लिया कि 1 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर। ये बिंदु की स्थिति आ जाएगी कि इस मेज के जो टॉप है बेटा यहाँ पर, है ना, ये वाला जो फेस है यहाँ पर, यहाँ से इसकी जो स्थिति है वो यहाँ से तो 5 सेंटीमीटर है और यहाँ से 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्थिति को पता करते हैं, किससे, निर्देशांक ज्यामिति से। तो ये तो था बेटा निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में आप क्या कर रहे थे, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्थिति को आप बता रहे थे, और वो किससे आप बता रहे थे, वो आप बता रहे थे दो लंब रेखाओं से। क्या इतना समझ में आया है बेटा? यस सर। तो जैसे ये मैंने बिंदु बनाया है और इस बिंदु की आपको स्थिति बतानी है, लेकिन कहाँ से बताएंगे आप, आपको कुछ ना कुछ तो चाहिए ना बताने के लिए। जैसे अभी मैंने बिंदु बना दिया और उसके बाद ये जो बिंदु है ये इस पेपर पर है, इस पेपर पर है। तो अब आप बता सकते हैं कि इसकी स्थिति क्या होगी, कि ऊपर से ये कितनी दूरी पर है, ऊपर से, है ना, इस कागज के ऊपरी जो भाग है ये ऊपर से कितनी दूरी पर है। मैंने कहा कि ये 2 सेंटीमीटर पर है। ठीक है, मैंने यहाँ पर बोल दिया कि ये 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, 2 सेंटीमीटर की दूरी। और यहाँ से कितनी दूरी पर है, अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो यहाँ से साइड से कितनी दूरी पर है, यहाँ से बेटा ये मैंने ऐसे ही इसको मापा, आप है ना स्केल से हम नापेंगे इसको और तब बताएंगे कि ये 2 सेंटीमीटर। तो इस बिंदु की स्थिति हमने किसके सापेक्ष नापी है, हमने कागज के, जो ये A4 साइज पेपर हमारे पास है। तो मतलब कोई ना कोई रेफरेंस हमारे पास होना चाहिए जिससे कि हम बिंदु की स्थिति को बता सकें। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा, अगले टॉपिक पर आ जाते हैं कि अगला टॉपिक हमारा क्या होगा। व्हाट इज कार्टेशियन प्लेन, निर्देशांक तल क्या है ना, निर्देशांक तल क्या है उसको हम समझेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति में हम देखेंगे कि कार्टेशियन प्लेन यानी कि कार्तीय तल, दोनों बात एक ही है बेटा, है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक नंबर लाइन, संख्या रेखा, और संख्या रेखा सभी बच्चों को पता है कि संख्या रेखा हमने पढ़ा हुआ कि संख्या रेखा में हमने देखा था कि मिडिल में तो 0 आता है बेटा, मिडिल में 0 आता है। और जब हम राइट तरफ जाते हैं, राइट तरफ जाते हैं, राइट में जाते हैं, तो सारे नंबर है ना धनात्मक आते हैं, प्लस के आते हैं, और नंबर बढ़ते भी जाते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरीके से जब हम लेफ्ट में जाते हैं, लेफ्ट में जाते हैं तो हमारे पास सारे नंबर है ना माइनस में आते हैं। तो जैसे ये -1 -2 -3 -4 -5 -6, तो ये हमारे पास है। ठीक है, तो ये सभी बच्चों को पता है बेटा, नंबर लाइन सभी बच्चों को पता है। यस सर। चलिए आगे आ जाते हैं अभी। तो ये हमारे पास सारे नंबर कैसे होते हैं बेटा, पॉजिटिव होते हैं, धनात्मक होते हैं। और इधर के जो 0 के लेफ्ट में हमारे पास नंबर होते हैं वो सारे नेगेटिव नंबर होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। तो ये होती है बेटा संख्या रेखा। इस संख्या रेखा पर क्या लिखे होते हैं बेटा, नंबर लिखे होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और ये नंबर बेटा आगे तक चल रहे हैं, आगे तक चल रहे हैं, 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। उसी तरीके से हमारे पास लेफ्ट में नंबर होते हैं, लेफ्ट में नंबर होते हैं और सारे के सारे नंबर है ना निगेटिव नंबर होते हैं। ठीक है, लेफ्ट में नंबर होंगे और वो सारे के सारे कैसे नंबर होंगे, निगेटिव नंबर होंगे।
और ये नंबर घटते जाएंगे, और भी नंबर आएंगे, -7, -8, -9 एंड सो ऑन -इन्फिनिटी। ठीक है, -इन्फिनिटी तक जाएगा। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। तो ये जो हमारे पास होता है बिंदु 0, इस बिंदु को बोला जाता है मूल बिंदु, ओरिजिन। बेटा ये बात ध्यान रखना है कि इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि हम यहीं से नंबर लाइन को बनाना स्टार्ट करते हैं कि राइट में अगर हम जाएंगे तो सारे नंबर धनात्मक होंगे, और लेफ्ट में अगर हम जाएंगे तो सारे नंबर ऋणात्मक होंगे, नेगेटिव। चलिए, ये नंबर लाइन के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। यहाँ पर ये बात ध्यान रखेंगे, 0 और 1 के बीच का जो दूरी है ना, वो 1 यूनिट है। 1 यूनिट मतलब इन सब के बीच की दूरी कितनी होगी बेटा, 1 ही यूनिट होगी। यह ना सभी के सभी समान दूरी पर स्थित होंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5 इनके बीच में जितना भी डिस्टेंस होगा सबके बीच में, वो 1 ही यूनिट होगा। अब 1 यूनिट में ये 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 2 सेंटीमीटर भी हो सकता है। ठीक है, वो जब हम स्केल से मेजर करते हैं तब हम देखते हैं कि हमें 1 सेंटीमीटर लेना है या 2 सेंटीमीटर लेना है। चलिए आगे आ जाते हैं। क्या यहां तक समझ में आया बेटा सबको? सर। यस सर। इस बात का ध्यान रखेंगे बेटा, जो मैंने बताया आपको कि यहाँ पर 0 से लेकर तो 1 यूनिट था, लेकिन जब मैं बात करूंगा 0 से लेकर 2 तक कितना यूनिट है, 0 से लेकर 2 तक, तो 0 से लेकर 2 तक बेटा 2 यूनिट होगा। कैसे? एक तो 0 से लेकर 1 तक 1 यूनिट हो गया, और 1 से लेकर 2 तक 1 यूनिट ही, तो दोनों के बीच का दो कितना यूनिट हो गया बेटा, 2 यूनिट हो गया। 2 यूनिट दूरी होगी, यानी 2 यूनिट डिस्टेंस हमारे पास आ गया। क्या समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आ गया बेटा तो आगे। ऐसे ही अगर हम 0 से लेकर 3 तक जाएंगे, 0 से लेकर 3 तक जाएंगे तो हमारे पास 3 यूनिट डिस्टेंस आ जाएगा। 1, 2, 3, 1, 1, 1, तो टोटल कितना आ गया, 3 यूनिट डिस्टेंस आ गया। तो इस तरीके से बेटा याद रखना है। ऐसे ही अगर हम 6 तक चले जाएंगे तो 6 यूनिट हमारे पास डिस्टेंस आएगा। ठीक है, 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 यूनिट डिस्टेंस हमारे पास आ गया। चलिए आगे आ जाते हैं। अब जैसे यहां से यहां तक का डिस्टेंस बताना है, तो सभी बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे कि क्या डिस्टेंस आएगा, इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी यूनिट के हिसाब से। ठीक है, यूनिट के हिसाब से बताना है, सभी बच्चे चैट बॉक्स में आंसर करेंगे। चैट बॉक्स में आंसर करेंगे बेटा सभी। चलिए, काफी बच्चों का उत्तर आ गया है बेटा। चेक कर लेते हैं कि कितना डिस्टेंस आना है। तो मैंने आपको कैसे बताया था कि यहां से यहां तक की दूरी आपको लेना है, तो ले लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8 डिस्टेंस आ रहा है बेटा, 8 यूनिट का डिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, 8 यूनिट का डिस्टेंस आ रहा है। एक तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, दूसरा आप है ना बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कर दीजिए। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कर देते हैं तो तब भी आपका है ना बीच का डिस्टेंस आ जाता है, माइनस छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या तो बेटा 4 है, 4 माइनस छोटी संख्या क्या है बेटा, -4, तो -4 लिखेंगे। तो 4, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 4, और ये 8 आ जाएगा। बताइए क्या समझ में आया सभी को ये? यस सर। तो ऐसे आप बीच की दूरी को निकाल सकते हैं। आगे आ जाते हैं बेटा। तो यहां पर देखो 4 से इस 0 से 4 तक की जो दूरी है वो बेटा 4 यूनिट है। यहाँ पर 4 यूनिट दिया गया है। ठीक है, 0 से लेकर 4 तक कितनी यूनिट है, धनात्मक दिशा में दूरी 4 है ना, ये है धनात्मक दिशा में कितनी दूरी है बेटा, 4 है। उसी तरीके से हम ऋणात्मक में देख लेंगे कि ऋणात्मक दिशा में कितनी दूरी है बेटा, 4 दूरी है। तो टोटल कितनी दूरी हो जाएगी हमारे पास, 8 दूरी हो जाएगी। ठीक है, टोटल 8 दूरी हमारे पास हो जाएगी। चलिए, तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जब भी आप दाई तरफ जाएंगे, राइट हैंड में जाएंगे, तो सारे नंबर पॉजिटिव होंगे और बढ़ते हुए चले जाएंगे। ऐसे ही जब आप जाएंगे
जीरो के लेफ्ट में बाईं तरफ जाएंगे तो सारे नंबर घटते हुए चले जाएंगे, छोटे होते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये है बेटा संख्या रेखा। बहुत ज्यादा यूज होगा बेटा इस संख्या रेखा का, क्योंकि इसी संख्या रेखा से आप पढ़ते हैं निर्देशांक ज्यामिति, है ना, निर्देशांक ज्यामिति। चलिए, तो अभी समझ में आया बेटा ये निर्देशांक ज्यामिति में हम क्या करने वाले हैं कि सबसे Yes, पहले sir. संख्या रेखा को पढ़ा है और इसी संख्या रेखा का प्रयोग करके हम देखेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट कहां पर होता है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट कहां पर होता है। तो यहाँ पर ये आपको दो लाइनें दिख रही है और यहाँ पर ये एक संकेत आपको दिख रहा है, ऐसा है ना, स्क्वायर जैसा लग रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, कोई बताएगा कि इसका मतलब क्या होता है? 90 डिग्री का 90 डिग्री का एंगल। वेरी गुड। तो इसका मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल, है ना, 90 डिग्री का एंगल। तो मतलब ये दोनों जो रेखाएं हैं ये 90 डिग्री पर कट रही हैं आपस में, है ना, 90 डिग्री पर ये प्रतिच्छेद हो रही है, काट रहे हैं एक दूसरे को। ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी ये 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर एक दूसरे को काट रही हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रही है। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। तो अब मैंने इनको क्या करा यहाँ पर नंबर बना लिए, यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे बेटा, जैसे ही हम, ये हमारे पास एक क्षैतिज रेखा होती है जिसमें हमारे पास 0 होता है, राइट तरफ जाएंगे तो सारे नंबर आएंगे बेटा क्या, पॉजिटिव, और लेफ्ट में अगर जाते हैं तो सारे नंबर आते हैं नेगेटिव। ऐसे ही अगर हमारे पास ये एक रेखा है, ठीक है, मिडिल में बेटा 0, जब हम ऊपर जाएंगे तो सारे नंबर आएंगे पॉजिटिव और जब हम नीचे आएंगे तो सारे नंबर नेगेटिव आ जाएंगे, सारे नंबर नेगेटिव आ जाएंगे। क्या समझ में आया बेटा सबको ये? Yes, sir. तो ऐसे ही यहाँ पर दिखाया गया है कि जब हम ऊपर जा रहे हैं तो सारे नंबर पॉजिटिव है 1 2 3 4 5, और जब हम नीचे आ रहे हैं तो सारे नंबर नेगेटिव है -1 -2 -3। ऐसे ही जब हम दाईं तरफ जाएंगे तो सारे नंबर पॉजिटिव, बाईं तरफ जाएंगे तो सारे नंबर नेगेटिव। ऐसे ही इसमें क्या हुआ है कि सारे नंबर पॉजिटिव होंगे ऊपर वाले और दाईं तरफ वाले सारे नंबर क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, नीचे वाले सारे नंबर नेगेटिव और बाईं तरफ वाले सारे नंबर नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आपको ध्यान देना है कि ये हमारे पास 90 डिग्री का होता है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री। तो मतलब हम इसको 90 डिग्री में रोटेट करा सकते हैं, घुमा सकते हैं पूरा। अभी भी 90 डिग्री है, देखो मैंने पूरा घुमा दिया इसको, लेकिन अभी भी 90 डिग्री पर है, एंगल चेंज नहीं किया है ना। तो इस वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, इस वाली लाइन को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज लाइन। ठीक है, ये जो हमारे पास पड़ी हुई रेखा होती है, गिरी हुई रेखा होती है, इसको हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा। बेटा नाम जरूर याद रखना है। ठीक है, माइक ऑन है बेटा, किसी का माइक बंद कर लेंगे। क्या बोलेंगे बेटा इसको? क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा, ये हमारे पास क्षैतिज रेखा होती है। और जो हमारे पास दूसरी रेखा है उसको हम क्या बोलते हैं? सर जो हमारे पास दूसरी रेखा बनी हुई है इसको हम क्या बोलते हैं? रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा। वेरी गुड। तो ये जो रेखा होती है हमारे पास, सर इन्हें एक्स और वाई एक्सिस भी तो कहते हैं। यस बेटा, बिल्कुल, अभी आगे आएंगे, आगे बताने वाले हैं। तो ये क्या है बेटा, वर्टिकल लाइन इंग्लिश में बोला जाता है और हिंदी में बोला जाता है ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, तो ये क्षैतिज रेखा और ये ऊर्ध्वाधर रेखा, इनका हम क्या करने वाले हैं? देखो, हमने दो संख्या रेखा ली, एक संख्या रेखा ये और दूसरी संख्या रेखा ये। ठीक है, एक संख्या रेखा ये, दूसरी संख्या रेखा ये। अब यहाँ पर हमने इन दोनों को, इसको क्या बोला, इस वाले पॉइंट को बोला x और इस वाले पॉइंट को बोला x, है ना, x डैश बोल सकते हैं यहाँ। तो ये तो बेटा क्या है, x अक्ष बोलते हैं हम इसको। क्या बोलते हैं इसको? x अक्ष बोलते हैं। चलिए, ये x आ गया बेटा, और ये मैंने y और यहाँ पर भी y डैश। ठीक है, ये y है और ये क्या है बेटा, y डैश है। आगे आ जाते हैं। तो ये तो हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज है, जिसको मैंने x से डिनोट किया हुआ है, x से निरूपित किया हुआ है। ऐसे ही मैंने क्या किया, वर्टिकल लिया, ऊर्ध्वाधर जो मेरे पास y और y डैश था उसको है ना मैंने वर्टिकल कर लिया,
लेकिन वर्टिकल भी कैसे किया, 90 डिग्री पर, ठीक है, 90 डिग्री पर, 90 के कोण पर। अब इन दोनों रेखाओं को मैं ना काटूंगा, मिलाऊंगा इनको। चलिए मिला लेते हैं। कहां पर मिलाना है बेटा, ये कहां पर मिलाएंगे बताइए? जीरो। जीरो पर मिलाएंगे, वेरी गुड। पर मूल बिंदु पर। हाँ, मूल बिंदु पर। तो मैंने जीरो पर मिला दिया, और इसी बिंदु को बोला जाता है, जब मैं जीरो पर मिला दूंगा इसको, तो इसको बोला जाता है मूल बिंदु। मूल बिंदु बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन। लेकिन ये 90 डिग्री पर है, ये ध्यान रखना है। तो इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। आगे आ जाएंगे अब। तो ये जो हमारे पास क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा है, इस क्षैतिज रेखा को हम क्या बोलते हैं, इस क्षैतिज रेखा को बोला जाता है एक्स एक्सिस। क्या बोलेंगे बेटा, एक्स एक्सिस बोलेंगे, एक्स एक्सिस। और हिंदी में बोलते हैं एक्स एक्स, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास ये जो हमारे पास ऊर्ध्वाधर रेखा है ना, वर्टिकल लाइन है, इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस, और हिंदी में बोला जाता है वाई अक्ष। तो ये वाई अक्ष है बेटा, ठीक है। चलिए अभी आगे आ जाते हैं। तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, इसको बोला जाता है मूल बिंदु। ये नाम ध्यान रखना है बेटा, भूल नहीं जाना है इनको। तो यहाँ पर देखो आप, इसी को जो ये हमारे पास आया है, इसी को बोला जाता है कार्तीय तल, या फिर निर्देशांक तल, या फिर हम बोलते हैं एक्स वाई तल, ठीक है। तीन चीजें हम बोलेंगे, नंबर 1 कार्तीय तल, नंबर 2 निर्देशांक तल, और नंबर 3 एक्स वाई तल। तो ये हमारे पास तल्स होते हैं, ठीक है। सर एक्स वाई को। हाँ बेटा, इसको एक्स वाई तल भी बोला जाता है, ठीक है। निर्देशांक तल भी बोला जाता है और कार्तीय तल भी बोला जाता है। ओके सर। किसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है, ये जो हमारे पास पूरा आया, इसी को बोला जाता है कार्तीय तल और निर्देशांक तल। चल, इंग्लिश में बोला जाता है कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन, और एक्स वाई प्लेन, ठीक है। कार्तीय तल को बोला जाता है कार्टेशियन प्लेन, निर्देशांक तल को बोला जाता है कोऑर्डिनेट प्लेन, और एक्स वाई तल को बोला जाता है एक्स वाई प्लेन। चलिए, तो अब इसका हम कहां पर प्रयोग करने वाले, ठीक है। तो हमने अभी तक समझ लिया क्या, कि निर्देशांक ज्यामिति क्या है और कार्तीय तल क्या, ठीक है। अब हम देखेंगे डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक बिंदु की एक्स एक्स और वाई एक्स से दूरी, है ना, एक बिंदु की एक्स एक्स और वाई एक्सिस से दूरी को हम देखेंगे। तो कार्टेशियन प्लेन में बात कर रहे हैं, है ना। तो ये हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन है, निर्देशांक तल है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। आगे आ जाते हैं। इसको एक्स एक्सिस बोला जाता है, इसको बोला जाता है बेटा वाई एक्सिस, ठीक है। ये अभी हमने देखा था, ये होता है मूल बिंदु, ठीक है। ये सब चीजें हमने देखा हुआ है। अभी आगे आ जाते हैं। तो ये हमारे पास जीरो से लेकर ये वाला जो एक्स एक्सिस है, ये धनात्मक रहेगा बेटा हमेशा। कैसा रहेगा, ये हमेशा धनात्मक रहेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे, ये धनात्मक रहेगा। ओके सर। और जीरो से जब हम बाईं तरफ जाएंगे, तो बाईं तरफ वाला रहेगा बेटा ऋणात्मक, ऋणात्मक। ऐसे ही जब हम जीरो से ऊपर की तरफ जाएंगे, तो आ जाएगा बेटा धनात्मक, और जब हम जीरो से नीचे की तरफ आएंगे, तो आ जाएगा बेटा ऋणात्मक। सर हमारा सेकंड चैप्टर पूरा हो गया क्या? नहीं बेटा, अभी सेकंड चैप्टर में कुछ बेसिक कंसेप्ट बाकी है, उसको हम एग्जाम के बाद करने वाले हैं, क्योंकि अभी आपके एग्जाम होने वाले हैं ना, तो उसके लिए हम इसको रिवाइज कर रहे हैं जल्दी जल्दी। ओके। चलिए आगे आ जाएंगे। तो ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा, इसको क्या बोला जाएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, धनात्मक, धनात्मक एक्स एक्स, ठीक है, धनात्मक एक्स। ऐसे ही यहाँ पर इसको हम बोलेंगे नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, ऋणात्मक, ऋणात्मक एक्स एक्स। और उसी तरीके से हम बोलेंगे जो ये हमारे पास वर्टिकल लाइन है, यानी कि वाई एक्सिस है, ऊपर होगा धनात्मक, ठीक है, ऊपर होगा धनात्मक, और नीचे कैसा होगा बेटा, ऋणात्मक। -1 से भी लिखते, x1 से भी लिखते हैं ना सर? कैसे बेटा,
और जो नेगेटिव में होते हैं उनको हम x1 से लिखते हैं ना? नहीं बेटा, x1 नहीं लिखते हैं। ठीक है, मैं बताऊंगा कि x1 कहाँ पर लिखा जाता है, लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जीरो के दाईं तरफ पॉजिटिव होगा और जीरो के बाईं तरफ होगा बेटा निगेटिव। जीरो के ऊपर जाते हैं तो सारे नंबर कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे, और जीरो के नीचे अगर आते हैं तो सारे नंबर निगेटिव। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं अभी। तो ये नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है, इनको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखो कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस था मेरे पास, और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये भी पॉजिटिव वाई एक्सिस है ना। यहाँ पर देखो जीरो के इधर बेटा हमारे पास क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और जीरो के ऊपर भी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव वाई एक्सिस। मतलब यहाँ पर कोई भी अगर नंबर आएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा, वो पॉजिटिव रहेगा, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर देखो ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव, जीरो के बाईं तरफ नेगेटिव और जीरो के नीचे नेगेटिव। तो ये दोनों हमारे पास कैसे होंगे बेटा, नेगेटिव होंगे। ये दोनों जो एक्स वाई तल हमारे पास होंगे, ये कैसा होगा बेटा, नेगेटिव होगा। चलिए उसके बाद, तो यहाँ पर आपको चार पार्ट दिख रहे हैं, यहाँ पर चार पार्ट दिख रहे हैं। एक ये दिख रहा है आपको, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, और एक ये दिख रहा है। तो टोटल हमारे पास कितने पार्ट है बेटा, चार पार्ट, 4 पार्ट। ठीक है, तो चार पार्ट। अब इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इस ये वाला जो पार्ट होगा ये हमारे पास क्या होगा, एक ये और हमारे पास तीसरा पार्ट ये और चौथा पार्ट। तो टोटल हमारे पास चार पार्ट होंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो पार्ट है हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कैसे नंबर आएंगे, सारे धनात्मक नंबर आएंगे। जैसे मैं 3 4 लिखूंगा तो धनात्मक आएगा। ठीक है, यहाँ पर सारे नंबर कैसे आएंगे बेटा, ऋणात्मक नंबर आएंगे। सारे दोनों के दोनों नंबर कैसे होंगे बेटा, ऋणात्मक नंबर होंगे। तो ये हमारे पास क्या होता है, क्वाड्रेंट्स, इसको बोला जाता है क्वाड्रेंट्स। क्या बोला जाएगा बेटा, इनको क्वाड्रेंट्स बोला जाता है। बोलेंगे बेटा, टोटल आपके पास 4 चतुर्थांश होते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे, छोटा सा क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि कार्तिक तल में कितने चतुर्थांश होते हैं। बताइए कितने चतुर्थांश होते हैं बेटा कार्तिक तल में, चार। चार कार्तिक तल होते हैं। वेरी माइक बंद करेंगे बेटा। तो ये पहला चतुर्थांश, यस यस बेटा बोलिए। अब जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ये हमारे पास चतुर्थांश है, एक चतुर्थांश है, तो यहाँ पर इन चतुर्थांश का मतलब क्या हुआ। ये चार चतुर्थांश तो हमारे पास है, लेकिन इनका कुछ समझ में भी तो आना चाहिए कि मतलब इसका क्या यूज है, हमने इन्हें चार भागों में क्यों डिवाइड किया हुआ है ना। तो चार भागों में क्यों डिवाइड किया हुआ है, चलिए समझ लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो पहला चतुर्थांश है ना, प्रथम चतुर्थांश की बात करते हैं, पहले क्वाड्रेंट की बात करते हैं। तो पहले क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होगा, ये पहला जो क्वाड्रेंट है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास ये दोनों के दोनों जो नंबर हैं, वो दोनों नंबर कैसे हैं बेटा, पॉजिटिव। दोनों नंबर पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो ये जो क्वाड्रेंट होने वाला है, चतुर्थांश होने वाला है, ये पॉजिटिव ही होने वाला है, ये पॉजिटिव ही होने वाला है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव हमारे पास होगा। चलिए, ये तो पहला चतुर्थांश हमने देखा, समझ में आया बेटा कि यहाँ पर ये जो x है ये भी पॉजिटिव है, और ये जो y था ये भी बेटा क्या था, पॉजिटिव था। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। ये सेकंड चतुर्थांश है बेटा, इस चतुर्थांश में ये तो बेटा नेगेटिव है, पहला तो बेटा क्या है, नेगेटिव, और ये जो दूसरा ऊपर है ये है पॉजिटिव। तो ये पहला नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव, मतलब यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर आने वाले, नेगेटिव और कैसे नंबर आने वाले, पॉजिटिव नंबर आने वाले। ऐसे ही अगर हम थर्ड की बात करें तो ये भी नेगेटिव है यहाँ पर, और नीचे भी नेगेटिव दिया हुआ है, तो यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव नंबर हमारे पास आएंगे। उसी तरीके से हम यहाँ पर बात करते हैं अगले चतुर्थांश, फोर्थ की। ठीक है, तो फोर्थ में भी हमारे पास क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर नेगेटिव है और यहाँ पर पॉजिटिव, तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर आने वाले, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर आने वाले। तो यहाँ पर देखो ये टोटल हमारे पास कितने चतुर्थांश आ गए, चार चतुर्थांश आ गए हमारे पास। ठीक है, चार चतुर्थांश हमारे पास आ गए, ये चार चतुर्थांश हमारे पास है। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, ये जो चार चतुर्थांश हमारे पास है, इनको क्या है बेटा, ये कार्तीय तल निर्देशांक, या फिर हम क्या बोलते हैं,
XY तल बोला जाता है, ठीक है, XY तल बोला जाता है। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस, निर्देशांक अक्ष। निर्देशांक अक्ष किसको बोलते हैं? किन्हीं भी दो हम अगर ये ले लेते हैं, है ना, किसी भी क्वाड्रेंट का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अगर हम लेंगे तब जाकर हमारे पास बनता है निर्देशांक अक्ष, उसको निर्देशांक अक्ष बोलेंगे। जैसे ये वाला और ये वाला मैंने ले लिया तो ये एक निर्देशांक अक्ष, इसको क्या बोला जाता है बेटा? निर्देशांक अक्ष। बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? निर्देशांक अक्ष। ऐसे ही इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? निर्देशांक अक्ष। तो ये भी हमारे पास निर्देशांक अक्ष होगा और ये भी हमारे पास निर्देशांक अक्ष होगा। तो टोटल कितने अक्ष हमारे पास होंगे? 1 2 3 4। तो टोटल हमारे पास निर्देशांक अक्ष कितने होंगे? 4 होंगे यहाँ पर, है ना। टोटल 4 निर्देशांक अक्ष हमारे पास होंगे। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। अब यहाँ पर हम बात करें एक बिंदु की एक्स अक्ष और वाई अक्ष से दूरी निकालेंगे, है ना। एक बिंदु की एक्स अक्ष और वाई अक्ष से दूरी की हम बात करेंगे। तो यहीं पर हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट प्लेन में, निर्देशांक तल में हम बात करेंगे कि कोई भी बिंदु हमारे पास होगा, ठीक है, और उसका हमें निकालना है। जैसे यहाँ पर देखो ये दिया हुआ है, ये बिंदु 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 दिया हुआ है। तो इन चारों बिंदु का हमें क्या निकालना है? एक्स अक्ष और वाई अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से और वाई अक्ष से दूरी निकालनी है, वाई अक्ष से दूरी निकालनी, दूरी, ठीक है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष से दूरी निकालेंगे। चलिए उदाहरण देखेंगे। जैसे यहाँ पर पी बिंदु ले लिया मैंने, ये है ना, पी बिंदु ले लिया है। अब इस पी बिंदु की एक्स अक्ष और वाई अक्ष से दूरी निकालनी है। जैसे ये बिंदु मेरे पास है, ठीक है, 3 और 4। हाँ, तो जैसे हमने यहाँ पर निकाला था, क्या आया था हमारे पास? ये हमारे पास आया था कि हमने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज, ये लंब रेखा से दूरी निकाली थी, और यहाँ पर ये हमारे पास वर्टिकल लाइन और ध्रुवाधर रेखा से हमने क्या निकाला था? इसकी दूरी निकाली थी। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर भी निकालना है, सेम यहाँ पर भी आपको निकालना है ऐसे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप एक्स एक्स से निकालेंगे, जो यहाँ पर ये वाली जो लाइन है एक्स एक्स, एक्स एक्सिस से पहले आप दूरी निकालेंगे, एक्स एक्सिस से। तो देखेंगे बेटा इस बिंदु की दूरी कितनी है ना, इस बिंदु की दूरी कितनी है? -6 -2। नहीं बेटा, यहाँ पर बताएंगे, यहाँ से 4 से लेकर यहाँ तक कितनी दूरी है? 3 and 4। तो यहाँ पर अगर 4 ये 4 है बेटा, है ना, यहाँ से। अच्छा, ये जो दूरी है हमारे पास, ये कहाँ से देखना है बेटा? आपको ओरिजिन से देखना है, ओरिजिन से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4, तो 4 है बेटा, यानी कि ये ओरिजिन से कितनी दूरी पर है? 4 दूरी पर, ठीक है, ओरिजिन से 4 दूरी पर। लेकिन अगर हम बात करेंगे क्या, अगर हम बात करते हैं कि अब हमें कहाँ से दूरी निकालना? बेटा ये मैंने लाइन खींच दिया यहाँ पर, अब मैं ऐसे ही हमें कहाँ से निकालना है? वाई अक्ष से इसकी दूरी देखना है, इसकी वाई अक्ष से दूरी कितनी है। तो ये यहाँ पर आ रहा है वाई अक्ष से दूरी, तो मतलब ये हमारे पास 2 लंबवत रेखाएं आ रही है, ठीक है, ये जहां पर भी कटा है यही हमारे पास इसकी क्या होती है? स्थिति होती है। तो अब स्थिति को जानने के लिए हमने क्या किया बेटा? हमने क्या किया बेटा? यहाँ पर हमने सिंपल एक्स एक्सिस से यहाँ पर एक लंबवत रेखा खींची और वाई एक्सिस से एक लंबवत रेखा खींची, ठीक है। तो आपको बस क्या करना है, किसी भी बिंदु के लिए, है ना, किसी की बिंदु के लिए दूरी निकालने के लिए एक्स एक्स से एक लंबवत रेखा आप खींच देंगे, ऐसे ही आप वाई एक्स से एक लंबवत रेखा खींच देंगे, ठीक है। उसके बाद हम दूरी को निकाल लेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर भी करना है आपको, यहाँ पर भी आपको ऐसे ही करना है। ये जो बिंदु दिया हुआ है कि आप सबसे पहले एक्स एक्स से, और एक्स एक्स से बेटा ये, इससे आप एक लंबवत रेखा खींच दीजिए यहाँ पर ऐसे, ये लंबवत रेखा गई। ऐसे ही आपको क्या करना है, ऐसे ही आप वाई अक्ष से, वाई अक्ष से एक लंबवत रेखा ऐसे खींच दीजिए, ये एक्स अक्ष से मैंने खींचा, ये वाई अक्ष से। तो इस तरीके से आपको लंबवत रेखा खींच देना है। तो इनकी स्थिति हमारे पास आ जाएगी कि ये यहाँ पर है और ये वाला बिंदु यहाँ पर दिया हुआ है।
क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। चलिए बेटा, तो आगे आ जाते हैं अभी। अब इनकी दूरी निकाल लेते हैं कि इनकी दूरी कितनी है ना। यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारे पास दिया हुआ है यहाँ कि 0 से यहां तक की दूरी कितनी दी हुई है, 0 से, है ना, 0 से, तो ये तो धनात्मक है ना बेटा। तो 0 से देखेंगे कि 0 से यहां तक की दूरी कितनी है, वही दूरी हमारे पास यहाँ पर होगी, है ना। तो यहां से देखो कितनी दूरी दी हुई है, ये वाली दूरी, ये 3 से लेकर मतलब n से लेकर p तक की जो दूरी होगी, वही दूरी बेटा 0 से लेकर यहां तक m की होगी, है ना, o से लेकर n तक की होगी। ये दोनों सेम है बेटा, इतना ध्यान रखेंगे, ये दोनों की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। तो आप यहां से दूरी निकाल लीजिए, क्योंकि नीचे दूरी दी हुई है, ऊपर नहीं दिया हुआ, तो नीचे से निकाल सकते हैं हम। क्या 1 2 3 4, तो ये 4 यूनिट या 4 सेंटीमीटर बोल सकते हैं कि 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कहां से, वाई अक्ष से, वाई अक्ष से ये 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। ऐसे ही कहां से, ये कहां से दूरी लिया हमने, एक्स एक्सिस पर लिया ना, तो मतलब एक्स बराबर कितना है बेटा, 4 है हमारे पास। एक्स बराबर हमारे पास कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। क्या ये बात समझ में आई सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, तो आगे आ जाते हैं। तो देखो ओ एम, यही बोला गया कि ओ एम कितना यूनिट है बेटा, ओ से लेकर एम तक कितना यूनिट था, ओ से लेकर एम तक 4 यूनिट है। तो वही यूनिट हमारा क्या होगा, ओ एन पी हो जाएगा, एन से लेकर पी तक हो जाएगा, एन से लेकर पी तक हो जाएगा बेटा, या पी एन हम बोल सकते हैं। तो दोनों 4 यूनिट पर है। चलिए, ये तो आ गया, ये वाली दूरी तो हमने निकाली। अब हम पी की दूरी निकालेंगे, कहां से निकालेंगे बेटा पी की दूरी, पी की दूरी निकालेंगे एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस से दिखाई देखेंगे कि इसकी दूरी कितनी। तो जो दूरी हमारा पी एम एम पी होगा, वही दूरी हमारा क्या होगा, ओ एन होगा। दोनों दूरियां सेम होगी। देखो यहाँ पर बताया भी गया है कि यहाँ पर जो हमारे पास एम पी की दूरी है, वही दूरी हमारे पास किस में होगी, वाई एक्सिस में होगी। तो वाई एक्स मैंने ले लिया बेटा यहाँ तक ओ एन। तो ये दूरी आपस में कैसी है, बराबर है। देखो लिखा भी गया है कि ओ एन, ओ से लेकर एन तक कितना यूनिट है बेटा, 1 2 3, 3 यूनिट है ना। तो वही दूरी हमारे पास क्या होगी, ओ एम पी हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आई है सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, तो आगे आ जाते हैं बेटा आगे। तो ये हमारे पास दूरी आ गई, ठीक है। तो यहां से हमने देखा कि ये वाली जो दूरी थी वो थी 3 यूनिट, और ये वाली दूरी हमारे पास थी 4 यूनिट, ठीक है। ये दूरी 3 यूनिट और ये दूरी 4 यूनिट। तो ये दोनों दूरियां हमारे पास आ गई है, 3 यूनिट और 4 यूनिट। ऐसे ही हमें निकालना है क्यू का, क्यू का निकालेंगे बेटा। बताइए, आप बताएंगे कि क्या दूरी होगी, आर क्यू, ठीक है, आर क्यू, ये वाला आर और ये वाला क्यू, और यहां से ओ और एस आपस में बराबर है, ओ ओ एस आपस में क्या है बेटा, बराबर है। तो ओ एस की दूरी कितनी है बेटा यहाँ पर, -6 -2। बेटा सिर्फ मैंने ओ से लेकर एस तक की दूरी पूछा है आपसे, ओ से लेकर एस तक की दूरी कितनी है सर -6। बेटा। ओ एस दिख रहा है क्या आपको यहाँ पर, ओ एस दिख रहा है क्या कहाँ पर? सर 6 सेंटीमीटर। बेटा 1 मिनट ध्यान से सुनिए, पहले देखिए ध्यान से। ये ओ है और ये एस है, इसकी दूरी मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि इसकी दूरी क्या होगी, है ना। तो यहाँ पर दूरी बेटा 2 यूनिट होगी। कितनी यूनिट होगी, 2 यूनिट। सर 2 यूनिट। हाँ, माइनस नहीं लगाते, ठीक है, दूरी में माइनस नहीं लगाएंगे, यूनिट लगाएंगे आप। तो 0 से लेकर 1, 1 से लेकर 2, तो 2 ही तो यूनिट है बेटा आपके पास। आया समझ में सबको? तो 0 से लेकर s, यहाँ पर मैं फिर से बता देता हूँ, ये 0 और s यहाँ पर दिया हुआ है कितना, 0, यहाँ पर दिया हुआ है 1, यहाँ पर दिया हुआ है 2। तो इनके बीच की दूरी कितनी है, 0 1 2, तो 2 यूनिट हमारे पास, है ना, 2 यूनिट। चलिए, तो ओ एस हमें पता चल गया, ओ एस हमने निकाल लिया। अब हम बात करेंगे
O से लेकर R तक की जो दूरी होगी, O से लेकर R तक की जो दूरी होगी, वही दूरी होगी बेटा QS की, QS। तो इसकी दूरी बताएंगे क्या होगा, बताइए। सर एक बार दोबारा बोलना। O से लेकर R तक की दूरी बताना है आपको। OR की जो दूरी होगी वही दूरी होती है बेटा किसकी, SQ की। सर 2 सेंटीमीटर। बेटा आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप क्षैतिज रेखा में देखिए, क्षैतिज रेखा में देखना है आपको, यानी इनकी दूरी बताने हैं यहां से लेके यहां तक। क्या समझ में आ रहा है बेटा कि क्षैतिज रेखा देख, बेटा आपको पॉइंट क्यों दिख रहा है कि ये O है, ये R है, ये O और ये R, तो O और R के बीच की दूरी क्या होगी, मैं यहां पर बना के दिखा देता हूं आपको कि ये O दिया हुआ है यहां पर दिया हुआ है R, इन दोनों के बीच की दूरी बताना है, बताइए। सर 6। 6 होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर Q से लेकर S तक की जो दूरी है वो 6 है। बताइए क्या समझ में आया है सभी को अभी। यस सर। ये 6 यूनिट है हमारे पास, है ना, 6 यूनिट है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, दूरियां निकालना है, दूरियां निकालना है। चलिए एक और मैं एग्जांपल यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, सभी बच्चे एग्जांपल बताएंगे कि ये मैंने एक कार्तीय तल बनाया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिखा 1 2 3 4, यहाँ पर मैंने लिखा 1 2 3 4, ठीक है। तो कार्तीय तल यहाँ पर -1 -2 -3 -4, और ये हमारे पास होगा -1 -2 -3 -4। तो अभी बताना है कि यहां मैंने बिंदु ले लिया, यहां पर मैंने बिंदु ले लिया, ठीक है, यहां पर बिंदु ले लिया, तो इसकी दूरी आपको बताना है, ठीक है। पहले तो आप निकाल लेंगे दूरी, कहां से निकालेंगे, सबसे पहले दूरी कहां से निकालना है आपको, एक्स एक्सिस से। तो एक्स एक्सिस से दूरी निकालना, तो ये लंबवत रेखा ही खींच लेंगे, पहले पहले एक्स एक्सिस से खींचेंगे और उसके बाद आप खींचेंगे वाई एक्सिस से। तो वाई एक्सिस से मैंने खींच लिया, ठीक है, वाई एक्सिस से खींच लिया। अब सबसे पहले हम है ना एक्स की दूरी निकालते हैं कि ये एक्स से कितनी दूरी पर है। तो यहाँ पर जो बिंदु है, जो यहाँ पर O दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, यहां से लेकर यहां तक की कितनी दूरी है बेटा, बताइए। 2, है ना। अगर ये कितनी दूरी है बेटा, 2, तो ये अगर 2 यूनिट है, यहां से लेकर यहां तक कितना है बेटा, 2 यूनिट, तो वही हमारे पास यहाँ पर होगा, ये भी कितना होगा, 2 यूनिट, ठीक है। उसी तरीके से अब आपको बताना है कि यहां से लेकर O से लेकर यहां तक की कितनी दूरी है, 3। तो यहां से जो 3 यूनिट है, ये वाला जो 3 यूनिट आया है आपके पास, है ना, 3 यूनिट आया है, तो वही दूरी बेटा ये होती है सामने से, यही 3 यूनिट होती है। बताइए क्या समझ में आया है ये सबको। यस सर। ऐसे ही अगर मैं नीचे वाले की दूरी निकालूं, कि मैं यहाँ पर ले रहा हूं ये वाला बिंदु, ये बिंदु लिया मैंने, तो सबसे पहले एक्स एक्सिस से एक लंबवत रेखा, एक्स एक्सिस से एक लंबवत रेखा खींचेंगे, तो ये खींच दिया मैंने, एक्स एक्सिस से एक लंबवत रेखा खींची। ऐसे ही आपको क्या कर लेना है, आपको वाई एक्सिस से, हाँ वाई एक्सिस से निकाल लेंगे यहाँ पर, ये रहा लंबवत रेखा। तो सबसे पहले आपको बताना है एक्स एक्स की दूरी, है ना। तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या हुई, यहां से, 4। बेटा सुन लेंगे पहले ध्यान से कि मैंने पूछा यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या होगी, बताइए। 4 होगी, वेरी गुड। तो ये जो 4 है, तो 4 की दूरी यहाँ पर भी 4 ही होगा, 4 यूनिट यहाँ पर भी होगा, ठीक है, 4 यूनिट यहाँ पर भी होगा। उसके बाद आपको बताना है कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है, 3, तो 3 यूनिट ही होगा। चलिए अभी समझ में आ गया है सभी बच्चों को कि कैसे आप यूनिट को निकाल सकते हैं, कि दूरी आप निकाल सकते हैं कि एक्स एक्स से कितनी दूरी पर है और वाई एक्स से कितनी दूरी पर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको निकालना है। चलिए अभी क्वेश्चंस देख लेते हैं, कर लेते हैं। ये है बेटा क्वेश्चन, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, है ना, किसी बिंदु की स्थिति। तो इस बिंदु की स्थिति आपको बतानी है
फाइंड अ डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी क्यू आर, है ना, पी क्यू आर, तीनों पॉइंट का आपको क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। बिंदु पी क्यू आर की एक्स एक्स और वाई एक्स से दूरी बताइए। चलिए बताएंगे बेटा सभी बच्चे। पहले पी बिंदु की निकालेंगे। पी बिंदु की एक्स एक्स से दूरी बताएंगे कितनी है, एक्स एक्सिस से दूरी। 5 4 by 5 बेटा ध्यान से, है ना, ध्यान से सभी बच्चों को आंसर करना है। एक्स एक्स से दूरी बेटा यहां से, है ना, ये है एक्स एक्स। पहले आप देख लेंगे एक्स एक्स कहां पर है। एक्स एक्स बेटा ये दे रहा होता है नीचे, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है। 4 आएगा। एक मिनट बेटा, तो पहले तो आप एक लंबवत रेखा खींच लेंगे यहाँ पर। तो ये आपने लंबवत रेखा खींची, ये आपने क्या खींची, लंबवत रेखा खींची। बताइए अब इसकी दूरी कितनी है, कितनी दूरी होगी बेटा बताइए। एक्स एक्स से दूरी हमारे पास कितना आ गया, 5 आ गया। वेरी गुड, ठीक है, 5 दूरी आ गया। देखो 5 ही आ रहा है, 5 तो नहीं आ रहा। एक्स एक्स से तो बेटा 4 आ रहा है ना। यहां से लेकर यहां तक की दूरी आपको निकालना है। इसका मतलब क्या है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी आपको निकालना है। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी निकालना है। तो कितना दूरी आ रहा है, देखो 1 2 3 4, तो 4 यूनिट आ रहा है। तो 4 यूनिट ये होगा। क्या ये समझ में आया बेटा सबको, क्या ये समझ में आ गया बेटा सबको। यस सर। ऐसे आप अक्षों की दूरी को निकालेंगे। चलिए अभी आप वाई अक्ष से, है ना, एक लंबवत रेखा खींच देंगे। ये है बेटा वाई अक्ष, और वाई अक्ष से मैंने एक लंबवत रेखा खींच दी। अब इसकी दूरी बताएंगे कि वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी क्या है, वाई अक्ष से दूरी। सर 4। बेटा वाई अक्ष से दूरी निकालना है। 4 अक्ष से दूरी तो बेटा एक्स अक्ष से आई है, वाई अक्ष से दूरी निकालना है। मतलब यहां से बेटा आप इस चीज को समझो, मैं वाई अक्ष बोल रहा हूं ना, वाई अक्ष। तो वाई अक्ष कहां पर दिया हुआ है, ये दिया हुआ ना वाई अक्ष, ये वाला दिया है ना वाई अक्ष। यस या नो बेटा, वाई यस अक्ष। सर। तो यहां से वाई अक्ष से आपको दूरी निकालना है पी की। ठीक है, वाई अक्ष से पी की दूरी निकालना है। तो मतलब कहां से कहां तक निकालेंगे आप, यहां से यहां तक। तो जो दूरी ये होगी वही दूरी यहां से लेकर यहां तक की होगी। तो बताइए ये दूरी कितनी है, बताइए यहां से लेकर यहां तक दूरी कितनी है बेटा, 5 5। तो ये भी 5 ही होगा, यानी कि ये 5 आ गया, 5 आ गया, 5 यूनिट आ गया। ठीक है, 5 यूनिट, ये 4 यूनिट। तो ऐसे आपको दूरी निकालना है। जब भी अक्ष की बात करेंगे तो आपको अक्ष से ही निकालना है दूरी। चलिए ऐसे ही आप बताएंगे कि एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी, क्यू बिंदु की बताएंगे, इस वाले बिंदु की बताएंगे, एक्स अक्ष से दूरी। तो एक्स अक्ष से दूरी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक्स अक्ष से एक लंबवत रेखा खींच दीजिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक एक्स अक्ष से, ये जो एक्स अक्ष है यहां से एक लंबवत रेखा खींच देंगे। खींच दिया आपने लंबवत रेखा। अब इस यही दूरी आप बताएंगे कि ये दूरी क्या होगी, यहां से लेकर यहां तक की दूरी निकालना है। तो उसके लिए आपको ऐसे आ जाइए ना वाई अक्ष पर। तो ये यहां से लेकर यहां तक की दूरी बताइए कितनी है, सर 4। 4। तो 4 आ गया बेटा, वेरी गुड। अब निकालना है आपको वाई अक्ष से, वाई अक्ष से निकालना है, वाई अक्ष से दूरी क्या होगी। तो वाई अक्ष से दूरी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, वाई अक्ष से एक लंबवत रेखा खींच दीजिए। वाई अक्ष से एक लंबवत रेखा खींच देंगे, यहाँ पर ये खींच दिया। ठीक है, लंबवत रेखा खींच दिया। तो अब ये वाली दूरी आपको निकालनी है, यहां से लेकर यहां तक, मतलब यहां से लेकर यहां तक। तो ये भी कितना आ रहा है बेटा, 4 आ रहा है। तो ये भी 4। देखो यहां से 1 2 3 4, ये भी 4। क्या समझ, सर दोबारा बता दो 1 मिनट। फिर से देख लेंगे बेटा, फिर से देख लेंगे। देखो यहाँ पर मैंने निकाला कि आपको इसकी जो दूरी निकालनी थी वो एक्स एक्स से कितनी निकालनी थी, यहाँ पर क्यू की निकालनी थी।
तो इस दूरी को निकालने के लिए हम ये वाली दूरी निकालते हैं कि यहां से लेकर यहां तक कितनी दूरी, इसी के सामने y अक्ष पर। तो ये जो दूरी हमारे पास ये कितनी है, देखो 1 2 3 4, 4 यूनिट है, तो ये 4 यूनिट आ गया बेटा हमारे पास। ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं, अब y अक्ष से निकालेंगे ये वाली दूरी यहां से लेकर यहां तक। तो ये दूरी निकालने के लिए इसी के सामने ऊपर आ जाइए y x अक्ष पर। तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है, 5 आएगा बेटा, वो 4 गलत लिख दिया था हमने, 1 2 3 4 5, तो 5 यूनिट आएगा बेटा, यहाँ पर 5 यूनिट आएगा, ये 4 यूनिट आएगा। ठीक है, वो गलत हो गया था, कैसे गलत हुआ देख लेते हैं। हाँ बेटा, क्योंकि ये 5 है ना, दब गया था, तो यहाँ पर 5। बताइए क्या समझ में आया? Yes, sir. देखो यहाँ पर देखेंगे हम, तो यहाँ पर क्यू बिंदु की बात कर रहे हैं, क्यू बिंदु की। तो क्यू बिंदु में देख लेंगे कि x अक्ष से तो 4 यूनिट पर है, और y अक्ष से कितनी यूनिट पर है, y अक्ष से कितनी यूनिट पर है, 5 यूनिट पर है, ये हमने देखा। ठीक है, अब आपको बताना है कि ये जो बिंदु दिया हुआ है, ये वाला बिंदु P बिंदु की अगर हम बात करेंगे, देखो P बिंदु बेटा x एक्सिस से 4 यूनिट पर, यहां से x एक्सिस से यहां तक की जो दूरी है वो बेटा 4 है। देखो इन दूरी को मेजर करने के लिए इसी के सामने आ जाते हैं हम कि ये 1 2 है ना, यहां से 1 2 3 4, 4 आ गया, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये 4 यूनिट y अक्ष से 5 यूनिट की दूरी पर है, 5 यूनिट की दूरी पर है y अक्ष से। तो y अक्ष के लिए बेटा y अक्ष पर आना पड़ेगा, ये रहा y अक्ष। तो इस दूरी को निकालने के लिए सामने आ जाइए x अक्ष पर, तो इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इस तरीके से आपको निकालना। अब बिंदु r निकालेंगे, ये वाला बिंदु। तो ये वाला बिंदु तो बेटा आपको दिख रहा है कि 0 0 पर आया हुआ है ना, मूल बिंदु पर आया हुआ है। तो ये हमारे पास क्या होगा, मूल बिंदु होगा। x अक्ष से भी 0, क्योंकि यहाँ पर तो 0 0 होता है ना, ये भी 0 होता है और ये भी 0 होता है। तो ये हमारे पास x अक्ष से भी 0 की यूनिट पर होगा और y अक्ष से भी 0 यूनिट की दूरी पर। बताइए क्या समझ में आया बेटा सबको ये? Yes, sir. चलिए, तो अगर समझ में आया बेटा तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जल्दी से अभी। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बेटा, ध्यान से समझेंगे, इजी टॉपिक है तो ध्यान से समझना है। 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो मैंने ये वाला बिंदु बना दिया, यहाँ पर ये बिंदु बना दिया है ना, P बिंदु लिख दिया मैंने। तो अभी आपको बताना है, सबसे पहले आपको बताना है x एक्स। तो सबसे पहले x एक्स पर जाएंगे कि x एक्सिस से इसकी दूरी क्या। 4 है सर। बेटा फिर मिस्टेक कर रहे हैं आप, 5 फिर से मिस्टेक कर रहे हैं बेटा, ध्यान से समझेंगे, थोड़ा गलती हो रहा है। मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पर, अभी मैंने यहाँ पर क्या लिखा, ये क्या है, ये दिख रहा है बेटा क्या है, से दूरी। x एक्स से दूरी लिखा है ना। तो सबसे पहले x एक्स पर जाइए ना, x एक्स पर जाएंगे और x एक्स से एक लंबवत रेखा खींचेंगे। यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को कि हम पहले x एक्स पर जाते हैं, क्योंकि x एक्स से पूछा है ना, तो पहले हम x एक्स पर जाएंगे और एक लंबवत रेखा खींचेंगे। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इसी के सामने आते हैं जस्ट। तो इसी के सामने देखो कितनी दूरी आ रहा है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी, मतलब कौन सी दूरी, यहां से लेकर यहां तक की दूरी, 5 यहां से लेकर यहां तक की दूरी, ये इतनी ही तो लाइन है ना बेटा। ठीक है, तो अब ये दूरी बताइए, ये वाली दूरी कितनी है, सर 2 यूनिट। तो 2 यूनिट सर, आप 5 बोल रहे हैं, तो बेटा यहीं पर गलती होती है, तो इस गलती को आप सुधार लीजिए कि हम अक्ष से दूरी कैसे देखेंगे। लंबवत रेखा खींचने के बाद जस्ट सामने चले जाएंगे और उसकी दूरी को आप मापेंगे। ठीक है, जैसे ये हमने निकाला अभी,
एक्स एक्स से हमने निकाल लिया कि कैसे निकालते हैं, ठीक है, ये समझ में आया? क्या समझ में आया बेटा ये? यस सर। अब ऐसे ही आपको वाई एक्स से निकालना है कि वाई एक्स से दूरी क्या होगा। क्या करेंगे बेटा वाई एक्स से दूरी निकालने के लिए? वाई एक्स पर जाएंगे, ये बेटा एक्स एक्स है, ये ध्यान रखेंगे, ये एक्स एक्स होता है, ये हमारे पास होता है वाई एक्स। तो वाई एक्स पर जाएंगे, पहले वाई एक्स से एक लंबवत रेखा खींचेंगे, तो ये है बेटा वाई एक्स, और इससे मैंने एक लंबवत रेखा खींच दी, ठीक है। अब ये जो लंबवत रेखा आई है, इसी लंबवत रेखा की हमें दूरी निकालना है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी निकालना है। तो इस दूरी को निकालने के लिए इसी के सामने आ जाएंगे जस्ट। तो बताओ इसकी दूरी क्या होगी यहां से लेकर यहां तक? 4। तो ये 4 होगा बेटा। तो ये 2 आया, ये 4 आया। क्या आया समझ में अब? यस सर। चलिए, तो अगर Yes, समझ में sir. बेटा तो अभी चैट बॉक्स में आंसर बताएंगे सभी बच्चे। दो, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो अब मैंने ये बिंदु बना दिया यहाँ पर, इसको बोल दिया ए बिंदु। तो अभी आपको बताना है पहले एक्स एक्स से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी बताइए। एक्स अक्ष से दूरी, तो एक्स एक्स से दूरी बताने के लिए सबसे पहले एक्स एक्स पर जाना पड़ेगा, वहां पर आपको एक लंबवत रेखा को खींचना पड़ेगा। बताइए कितना आ रहा है? वेरी गुड बेटा, 3 आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं आप, सबसे पहले आप जाते हैं एक्स अक्ष पर और यहां से एक लंबवत रेखा खींचेंगे। तो ये हमने लंबवत रेखा खींची, और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसी दूरी को हमें देखना है कि ये वाली दूरी क्या होगी। तो इसके जस्ट सामने आ जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितना है। तो ये आ रहा है बेटा 1, 2, 3, तो 3 आ रहा है ये, तो 3 दूरी आ गया। ऐसे ही आपको वाई अक्ष से बताना है। बताइए वाई अक्ष से कितना आ रहा है? 6. तो वाई अक्ष से आ रहा है बेटा 6। वेरी गुड। तो वाई अक्ष पर जाएंगे और वाई अक्ष से आप क्या करेंगे, वाई अक्ष से आप एक लंबवत रेखा खींचेंगे और इस वाली दूरी को आपको बताना है। तो ये आ जाएगा बेटा क्या 6, ठीक है, ये 6 आ जाएगा। क्या अभी समझ में आया बेटा सबको? क्या अभी समझ में आ गया बेटा सबको ये कैसे निकालते हैं दूरी? Yes, sir. चलिए, तो अगर समझ में आया है बेटा तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे।